हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होना में चाहिए। तो माय नेम इज रोहित तिवारी और आपका स्वागत है आपके ब्यूटीफुल चैनल फिजिकल दुनिया में। तो भैया हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th साइंस। इसमें चैप्टर नंबर 4 हमारा स्टार्ट है। तो पार्ट 1 हमने कल बनाया था वीडियो जो कि अपलोड हो चुकी है और आज हम पढ़ने वाले हैं उसका पार्ट 2। और पार्ट 2 में कुछ टॉपिक्स आएंगे जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो का आनंद लीजिए। तो हमारा टॉपिक का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि चल रहा है। तो हमने कल कार्बन के बारे में पढ़ा था और कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़े थे। तो आज हम उसके आगे के टॉपिक्स को पढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक आता है हाइड्रोकार्बन। क्या आता है? हाइड्रोकार्बन। तो भैया ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सुनने में तो बहुत आया है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन बोलते हैं हम। ठीक है ना? तो हाइड्रोकार्बन भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है? तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या होता है? सैचुरेटेड मतलब होता है आपका सिंगल बॉन्ड वाले। कौन से होते हैं? सिंगल बॉन्ड वाले, जिसको हम बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन, जो कि हमारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। जबकि अनसैचुरेटेड मतलब होता है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले। कौन से होते हैं? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले, जिसको हम बोलते हैं एल्कीन। डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन। तो इनके बारे में हमको पढ़ना है और इसी के अकॉर्डिंग हमें नॉमेनक्लेचर भी हम करेंगे आगे। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या कॉपी पेन लिए तो इसको नोट कर लीजिए। बेटा इसको ठीक। अब हम बात कर रहे हैं सैचुरेटेड की। तो सैचुरेट में सिंगल बॉन्ड वाले जो आते हैं आपके, उसमें हमेशा होते हैं एल्केन। क्या होते हैं? एल्केन। ये जस्ट मैंने बताया आपको। ठीक है ना? अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं एल्केन एंड एल्काइन। क्या कर रहे हैं? एल्केन और एल्काइन के बारे में। ठीक है ना? तो एल्कीन और एल्काइन क्या होता है बेटा? ये तो हमें पता हो गया कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है ना? लेकिन इसका आपको एग्जाम में इसके जनरल फॉर्मूला पूछने का आवश्यकता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? CnH2n+2। इसका होता है CnH2n। इसका होता है CnH2n-2। ये होता है आपका केमिकल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला इसको बोलते हैं हम। ठीक है? तो देखो, ऐसे मान लीजिए हमारे पास कार्बन कितने हैं? एक है। क्या है? कार्बन एक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? रखिए वैल्यू यहाँ पे C1, रखो 1, 2 और 2 4, तो C1H4 मतलब CH4। ठीक है? यहां पे रखो 1, रखो यहां पे कितना होगा? C1H2 मतलब CH2। ठीक है? यहां रखो 1, कितना होगा? C और 2 में से 2 गया 0, तो C बस तो होता नहीं है।
C अकेला नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर C1 रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। देखो फिर दूसरी बात देखिए यहाँ पे, अब यहाँ रखो 2 रखो, यहाँ पे कितना होगा C2, 2 2 4 और 2 6, C2H6, 2 रखो यहाँ पे, तो 2 रखो कितना होगा यहाँ पे, तो C2H4 होगा। यहाँ देखो 2 रखो, तो C2 2 4 और 4 में से 2 गया 2, C2H2। फिर यहाँ रखो कार्बन रखे 3 रखे, तो क्या होगा आपका C3, 3 दूनी 6 और 2 8, C3H8। यहाँ रखो 2, तो 3 रखो यहाँ पे, C3, 3 दूनी 6, H6। यहाँ रखें 3 रखें, तो C3, 3 दूनी 6, 6 में से हो गया 4, ऐसे। इस प्रकार से जितनी कार्बन बढ़ते आएंगे उस हिसाब से ये बढ़ता आएगा, ठीक है। तो ये एल्काइन का जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने कार्बन की एक श्रृंखला निकाली। अच्छा, यहाँ पे बेटा ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, ये देखिए कार्बन यहाँ 2 दिए हैं, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ये इसका डिफरेंस निकाले हैं, तो क्या होता है 2 में से 1 गया 1 कार्बन और 6 में से 4 गया 2, CH2। इसका निकाले 3 में से 2 गया 1 कार्बन और 8 में से 6 गया 2, CH2, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसका निकाले 2 में से 1 गया 1 कार्बन और 4 में से 2 गया 2 कार्बन। इसका निकाले 3 में से 2 गया 1 कार्बन, 6 में से 4 गया 2 कार्बन। इसका निकाले 3 में से 2 गया 1 कार्बन, 4 में से 2 गया 2 कार्बन। तो भैया हमको क्या देखने मिल रहा है, हमको ये देखने मिल रहा है कि इनका अंतर CH2 इनका भी अंतर, CH2 इनका अंतर, CH2 सभी में CH2 क्या सबका अंतर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जिसका अंतर सेम होता है तो इस सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, इसमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और इसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, सेम होता है, तो वो होती है हमारी होमोलोगस सीरीज, ठीक है ना। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, एग्जांपल लिखना आपको, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। जस्ट लाइक CH2 अपन लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसे एग्जांपल ये हो सकते हैं दोनों, तो उनका नोट कर लो उसको। बेटा इसको तो ऐसे में आपको किसे बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज मतलब होता है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी लगभग सेम होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। जिसमें एग्जांपल आपको क्या आएगा, लिखना क्या आपको CH4 C2 से लिखना और दोनों को कर देना डिफरेंस, तो CH2 आ गया। फिर इनको को लिखना, दोनों का डिफरेंस CH2 आ गया, मतलब CH2 दोनों में सेम आ रहा है, मतलब ये हमारा होमोलोगस सीरीज का एग्जांपल हो गया, ठीक है बेटा इसको। अच्छा, उसके बाद आपका जो मोस्ट टॉपिक आपका आता है वो होता है नॉमेनक्लेचर। क्या होता है, नॉमेनक्लेचर। जो लड़कियां फंसाती हैं बाल में क्लेचर नहीं, इसका नाम है नॉमेनक्लेचर। क्या होता है, नॉमेनक्लेचर, इसको हिंदी में बोलते हैं नामकरण संस्कार। नाम नहीं हटा रहा यहाँ पे, हाँ, जैसे बच्चों का नाम लिखा होता है कि इस बच्चे का नाम ये होगा इस राशि के अकॉर्डिंग, इसकी राशि ये है तो इसकी राशि के अकॉर्डिंग इसका नाम ये होगा। तो यहाँ पे राशि का नाम नहीं है, यहाँ पे राशि क्या है, उसके केमिकल क्या, केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल फॉर्मूला हो सकते हैं इसको हम। तो केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, उसका राशि का नाम हो गया, तो उस राशि के नाम से उसका नाम क्या होगा, ठीक है। जैसे देवेंद्र से उसका नाम देवेंद्र क्या राशि का नाम है, तो राशि के नाम से पड़ा दीपक। उसी प्रकार से हमारा एल्केन है, तो एल्केन में CnH2n+2 है फॉर्मूला,
तो हो गया राशि का नाम। उस राशि के नाम से अब क्या फॉर्मूला निकल के बनता है, CH4 C2H6, तो वो होता है आपका उसका नॉमेनक्लेचर। ठीक है ना। तो हम आते हैं नॉमेनक्लेचर में। तो पहले हम पढ़ रहे हैं मीथेन। क्या होता है, मीथेन। तो मीथेन में आपकी ट्रिक होती है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो इस प्रकार से ये सीरीज होती है, मतलब इसकी ट्रिक होती है। मेथ में होता है सिंगल कार्बन। ठीक है ना। क्या होता है, सिंगल कार्बन होता है। यदि हम देखें तो कार्बन की बना सीरीज यहाँ पे, तो आपके जो कार्बन होते हैं इसमें आपका होता है 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6 होते 10 तक 12 तक होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको 6 तक पूछेगा। ठीक है ना। ये नेम होगा इसकी हम। अच्छा, तो सिंगल कार्बन से देखें तो हम पढ़ रहे हैं सैचुरेटेड सीरीज। तो उसमें आपका CnH2n+2 आता है। ठीक है। तो यहाँ पर रखें 1 कार्बन रखें, यहाँ पे कितना होगा C1, दिख रहा है, दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे CnH2n+2। ठीक है ना। यहाँ 1 रखें कितना होगा 1 C होगा। तो 2 और 2 कितना होगा 4, तो CH4। इसमें रखें 2 रखें कितना होगा C2, तो 2 4 2 6 ऐसे। ठीक है। यहाँ रखें 3 रखें कार्बन, तो C3, 3 6 2 8। ठीक है। यहाँ 4 रखें तो C4, 4 2 8 2 10। यहाँ रखें 5 कार्बन तो C5, और 5 2 10 2 12। यहाँ रखें 6 तो C6, 6 2 12 2 14। तो इस प्रकार से आपका ये बन गया फॉर्मूला। क्या बन गया आपका फॉर्मूला। ठीक है। और इसका नाम देखें, इसका नाम क्या होगा आपका जर्नल नेम मेथ है, और हम पढ़ रहे हैं एल्केन सीरीज। क्या होगा आपका मीथेन। एथ से एथेन, ये प्रोप से प्रोपेन, क्योंकि एल्केन वाली सीरीज में लास्ट में एन आता है ना। और इसमें ब्यूट से ब्यूटेन, पेंट से पेंटेन, और हेक्स से हेक्सेन। ठीक है ना। ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला, सॉरी जनरल नेम। अब आता है आपका स्ट्रक्चर। क्या आता है स्ट्रक्चर। ध्यान सुनना, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, लेकिन बस बनना चाहिए आपसे। करें इसके स्ट्रक्चर को। देखो यहाँ पे इसमें कार्बन कितने बेटा, 1 कार्बन है, तो लिखो यहाँ पे 1। हमने पहले बता चुका अपने फर्स्ट पार्ट में कि कार्बन जुड़ता है 4 जगह से, क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अभी कमी पूरी करने के लिए, है ना। तो कितने कार्बन इसमें, कितने हाइड्रोजन इसमें हैं, 4 हैं। मतलब 1 H 2 3 4। तो ये हो गया आपका मीथेन का स्ट्रक्चर। इसी प्रकार से कितने मीथेन में 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन। कितने H हैं, 6 हैं। 1 H 2 3 4 5 6। ठीक है। अगला क्या है, प्रोपेन में 3 कार्बन हैं, 1 2 3। यहाँ पे 8 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से जितने भी आपको दिए हैं आपको उतने बना लेना है।
ठीक है ना। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट खींचो, फिर हम करते आए काम। नहीं बनता अरे आपके साइज का है। अरे वो पहले वीडियो बनाओ पहले। बेटा इसको अच्छा अब बेटा इसको अब आपका आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर। इसमें आपका एडवांस रूप आता है। एडवांस रूप कैसा आता है? जैसे अल्कोहल है, क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल नाम सुन करके कई लोगों के दिमाग में कीड़ा आ गया होगा। अल्कोहल, हाँ भाई अल्कोहल, अल्कोहल कोई शराब नहीं है, मतलब शराब का एक पार्ट होता है, लेकिन शराब अल्कोहल अलग होता है। इसमें एथेनॉल से बना होता है अल्कोहल, ये ठीक है ना, ये सिंपल होता है। तो अल्कोहल का जो लास्ट में होता है फॉर्मूला C2H5OH, ये। तो इसको जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, नोमेनक्लेचर में प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो इसमें लास्ट में आता है OH। क्या आता है? OH आता है। तो OH को हम बोलते हैं अल। क्या बोलते हैं? ऑल बोलते हैं हम, बोलते हैं OL, ऑल। ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए प्रोपेन है, प्रोपेनॉल, ठीक है ना। तो प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, पेंटेनॉल, ऐसे इसमें ओल आता है। इसका यदि बनाए हम यदि नोमेनक्लेचर में, तो क्या होता है देखो, प्रोप मतलब होता है 3 कार्बन वाला, तो 3 कार्बन 1 2 3, ऑल लगा हुआ है लास्ट में ना, प्रोपेन और ऑल। तो प्रोपेन मतलब 3 कार्बन वाला, और ऑल मतलब लास्ट में आपका OH आएगा। क्या आएगा? OH आएगा, ठीक है ना। ऑल आता है ना, OH आता है, बाकी रहेगा H आपका, ऐसे। ये हो गया आपका प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर। आज इसमें आपका बजाया करते हैं, यदि पूछेगा आपको पेंटेनॉल, तो 5 कार्बन होंगे और लास्ट में लगेगा ऑल, मतलब OH का सिंबल लगेगा यहाँ पे। तो OH इसमें क्या हो गया? इसमें OH हो गया हेक्सा, क्या होता है हमारा ये? हैलोजन होता है। क्या होता है? हैलोजन होता है, जो कि नेगेटिव समूह को बताता है। नेगेटिव फंक्शनल ग्रुप है ये। कौन सा? OH, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार मिटाए इसको, करें इसको, मिटाए मिटाए मिटाए, ठीक। उसके बाद आपका आता है एल्डिहाइड। क्या आता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में आपका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है अल। उसमें क्या था? अल। उसमें क्या था? ऑल था इसमें, इसमें अल है, AL, अल, ठीक है ना। तो यदि हम पढ़े इसको एल्डिहाइड को, तो क्या बोलेंगे इसको हम? प्रोपेनल, ना कि प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल था किसमें? इसमें अल्कोहल वाले में। इसमें क्या है? अल होगा, ठीक है ना। तो प्रोपेनॉल में किसमें? प्रोपेनल में। प्रोपेनल में बनाए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, अल मतलब इसमें एल्डिहाइड वाला एक ग्रुप जुड़ेगा। और एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? उस ग्रुप का नाम है CHO। क्या है? CHO, ठीक है ना। जोड़े इसको, तो लास्ट में दो CHO, बाकी H, ऐसे, ठीक है। बजाय करते हैं आपसे, बेटा इसको हम, ठीक।
फिर आपका आता है कीटोन। कीटोन नाम सुन लग रहा होगा कि कीड़ा कोई है, कीड़ा नहीं है। कीटोन एक ग्रुप होता है, इसका उच्चारण करते हैं किससे हैं, ओन से करते हैं। वन लिखा नहीं है, ओ एन वन नहीं होता, ओन है ये। क्या है, ओन है बोलते हैं हम, ओन। ठीक है, उसमें कीटोन में आपका ऐसा होता है कि सी डबल बॉन्ड ओ आता है। क्या होता है, ऐसे। ऐसे तो जब भी कोई भी ग्रुप में सी डबल बॉन्ड ओ लगता है उसको बोलते हैं कीटोन है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसका, जैसे इसका एग्जांपल देखें तो प्रोपेनोन, प्रोपेनोन है। सभी एग्जांपल को मैं प्रोप से कर रहा हूँ, ठीक है ना, बाकी आप कर सकते हैं किसी और से भी। प्रोपेनोन में क्या है, फिर से 3 कार्बन है। अच्छा, तो इसमें एक ग्रुप में सी डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए। तो यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, जहाँ करना हो। मैं करता हूँ बीच में, ठीक है ना, डबल बॉन्ड ओ। बाकी जगह तो क्या, एच। बस कुछ नहीं करना है इसमें। तो सर आपने यहाँ पे एच क्यों लगाया, क्योंकि देखो कार्बन को चाहिए होता 4 इलेक्ट्रॉन, जो ऑलरेडी भरे हुए हैं। को 1 2 3 4, इसलिए ये 4 पूरा अपना पक्का कर लिया है। 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 4 ने पूरा कर लिया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। ठीक है ना। तो ये होगा आपका कीटोन का स्ट्रक्चर। तो इसको आप ध्यान से नोट करते जाइए, ये आपका मोस्ट है। ठीक है। लास्ट आपका आता है कार्बोक्सिलिक। बेटा इसको, हाँ, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक में होता है सिंबल क्या, COOH। क्या होता है, COOH होता है। इसको हम उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं किससे, ओइक से करते हैं, ओइक से करते हैं। देखिए भैया इसमें यदि मैं बोलूं एग्जाम्पल प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपेनोइक कर देखते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, देखो टर्म प्रोपेनोइक में आपका COOH आता है। ठीक है। तो बना इसको 1 2 3 कार्बन हुए। तो देखो पहले हमको COOH चाहिए होता है, बस C है। ठीक है ना। OO, तो 2 O हैं, तो एक और रहेगा अपना डबल बॉन्ड से, एक रहेगा हमारा OH। ठीक है। बाकी लगा दो, यहाँ पे H लगा दो, H H H H और यहाँ पे H। जहाँ पे H क्यों लगाएंगे अपन, तो देखो 2 और 2 4, इसलिए अपने स्ट्रक्चर पूरे कर लिए हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन अपने पूरे कर लिए हैं। तो इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। आई थिंक आपको किसी प्रकार का नॉमेनक्लेचर आता है, चाहे आपका अल्कोहल का आता है, एल्डिहाइड का आता है, कीटोन का आता है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का आता है। अब इसका जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 3, वो हम कल लाएंगे, जिससे आपका ये चैप्टर पूरी तरह से एंड हो जाएगा। हम चाहें तो एक ही पार्ट में पूरी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि ज़्यादा कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। ठीक है। इसको पार्ट पढ़ोगे तो ज़्यादा हमको लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक ये इस वीडियो को जल्दी पहुँचाएं, जिससे वह इस टॉपिक का पूरी तरह से ज्ञान ले सकें। थैंक यू।